गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों और शहीद परिवार, मैं जहां भी जाता हूं सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो ये शहीद है ये देवताओं के देवता है और इनको देवताओं की तरह से पूजना, देवताओं की तरह से जात जड़ूला उतारना, धर्म के साथ जोड़ना, ये इस धरती पे रहने वाले 36 बरादरी के लोग सबकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इसलिए कि शहीद कोई होता है वो अपने परिवार के लिए नहीं होता, जाति के लिए नहीं होता, गांव के लिए नहीं होता, वो देश के लिए शहीद हो। इस देश को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसलिए वो लोग अपनी जान निछावर करते हैं देश के। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि इन शहीदों को देवताओं की तरह से मानना चाहिए, देवताओं की तरह से इनको पूजना चाहिए। इसका एक उदाहरण रख रहा हूं आपके बीच में। अपना ये 125 करोड़ का देश है हिंदुस्तान का। इस देश में हर गांव में, हर शहर में मंदिर बने हुए, कई बड़ा मंदिर है, कई छोटा मंदिर है, और उन मंदिरों में जो देवता विराजते हैं वो एक भी देवता कोई ऐसा नहीं है कि अपनी माँ के कोई देवता पैदा हुए, वो भी आपकी और हमारी तरह से इंसान पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए, लेकिन उनको देवता इसलिए मानते हैं, पूजते हैं कि जब जब हिंदुस्तान की धरती पे कोई परेशानी आई उस टाइम पे वो देश हित में काम करते थे, इसलिए उनको आज देवताओं के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन ये शहीद रतनलाल जी की मूर्ति का आज अनावरण हुआ है। ये इस गांव में पैदा हुए और इन्होंने अपनी जान इस देश के लिए निछावर की। देवताओं का आप एक का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी देवता ऐसा नहीं है अपनी धरती पे जो उन्होंने कोई देश के लिए जान निछावर की। सिर्फ अच्छा काम किया था उन्होंने, और इन्होंने जान निछावर की है, इसलिए देवताओं के देवता है। तो इनको देवताओं के रूप में मानना, पूजना इस धरती पर रहने वाले सबके लोगों की जिम्मेदारी। और यहाँ में सब लोगों को माता बहने खूब विराजमान है। धर्म के प्रति आपकी इनकी आस्था भी बहुत ज्यादा होती है। आपको विशेष तौर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कि जब भी कोई गांव से बारात चले पूरे गांव वासियों को बैठ के तय करना चाहिए कि जब भी यहां से कोई बारात चलेगी तो सबसे पहले दूल्हा यहां भोग लगाएगा। जब अपन दुल्हन लेके आए गांव में तो घर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले यहाँ शहीद के भोग लगाए, माता टेके। ये व्यवस्था तय करनी चाहिए। और यही नहीं, मात्र साल में एक बार परीक्षा आती है, और जब परीक्षा का टाइम आए सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ विराज रहे हैं, तय करना चाहिए कि सबसे पहले हमारा बेटा नहा धो के, बेटा या बेटी शहीद के भोग लगाएगा और बाद में परीक्षा देने के लिए जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आजकल के बच्चे नंबर तो अच्छे लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने संस्कार खोते जा रहे हैं। और जो बच्चा सुबह सुबह आकर के यहाँ परीक्षा से पहले भोग लगाएगा, उनका, उस बच्चे का यहाँ से हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो और उस टाइम पे यदि वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65% वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देखें। और माता बहनों को मैं ये भी कह रहा हूं, कभी कोई गाय, भैंस, बकरी छोटी मोटी बीमार होगी, दूध नहीं दिया, तो एक बार एक नारियल लेके आप अपने घर पे रख लेना और सिर्फ मन में तय कर लेना कि हमारी ठीक हो गई या दूध दे दिया तो हम शहीद के नारियल चढ़ाएंगे जाके। यदि आपको फायदा मिले तो चढ़ाना नहीं, मत चढ़ाना, पर मन में जरूर एक बार तय करना, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इस प्रकार से इनको धर्म के साथ जोड़ना, जात जड़ूला उतारना, ये अपना कर्तव्य है। इस देश में जितने हिंदू जाति के लोग रहते हैं
और जितने अपने मोहम्मदन भाई रहते हैं इस देश में, अभी जो मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं, ये आंकड़ों की बात रख रहा हूं, ना कि कोई भाषण दे रहा हूं। जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटलों में जो भर्ती होते हैं, चाहे देश में कहीं भी हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनका सबका आंकड़ा होता है। उनको बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे ज्यादा होते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं। और अपने मोहम्मदन भाई है इस देश में जितनी जनसंख्या उनकी उनके मुताबिक उनको हॉस्पिटल में बीमार होकर भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि आपको सबको पता है इस देश में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, देसी खाना खाते हैं, खुली आब हवाएं मिलती है, बीमार होने का कोई कारण नहीं पड़ता। और अपने मोहम्मदन भाई जो है ज्यादातर शहरों में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया होता है। जो खाना खाते हैं वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, कायदा ये कहता है कि उनको बीमार ज्यादा होना चाहिए, हॉस्पिटल में उनको ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन ये सच उल्टा हो रहा है। ये उल्टा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, छोटा सा कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि समझ करके ग्रेड कर लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 100 साल पहले कोई नहीं जाएगा। आज के 1400 साल पहले मोहम्मदन के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने इस योगा को हाईजेक करके पूरे विश्व भर में इन्होंने समझाने में कामयाब हुए। और इन्होंने अपने परिवार समाज को कहा कि 5 वक्त की नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना, ये धर्म के साथ जोड़ दिया कि ये धर्म है आपका हमारा। 1400 साल पहले नमाज नहीं थी पूरे विश्व में कहीं, लेकिन उन्होंने इतने बड़े कामयाब हुए, इतना बड़ा उसको स्वीकार कर लिया धर्म के साथ जोड़ने से कि पूरा हिंदुस्तान का नहीं, पूरा विश्व का मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है। यदि आपके घर भी कोई जरूरी काम से आया हुआ हो और उनका टाइम हो गया है तो तौलिया बिछा के वहीं नमाज अदा करेगा। चलती ट्रेन में जाना है, और यदि वहां कोई टाइम हो गया तो चलती ट्रेन में भी अपना तौलिया बिछा के नमाज अदा करेगा। तो मैं आपको निवेदन करूं कि सुबह 5 बजे रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आप देखते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार जरूर मेरे कर्ण से देखना। उसमें योगा बताते हैं, योगा सिखाते हैं, योगा कराते हैं। उस योगा को बारीकी से देखना, और अपना जो मोहम्मदन भाई है नमाज अदा करता है उसको भी एक बार बारीकी से देखना। दोनों एक ही चीज है, सेम वही नमाज है, वही योगा है, वही आसन, उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज। ये विषय मैंने आपके सामने इसलिए रखे कि 1400 साल पहले उन्होंने अपने समाज को समझाया 5 वक्त की नमाज पढ़ने का, और उन्होंने उसको धर्म के साथ जोड़ा, सबने मान लिया। जब तक ये सही सरदार जी है, इनको अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे तो इस देश का भी भला नहीं हो सकता और आपका हमारा नहीं हो सकता। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी कि जहां जरूरत उतारना, छोटा मोटा काम हो, खुशी हो, गमी हो, तो इनको याद करना, ये आपका हमारा सबका कर्तव्य है।